हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एचपीएसएससी हमीरपुर के दो जो कल पेपर लिया गया था एलडीआर का, जिसका पोस्ट कोड था 925। तो हम जो है वो उसके जो है वो 170 क्वेश्चन फुली सॉल्व क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इससे पहले अगर आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिशियल हो। तो हम जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड फास्ट रखूँगा, जिससे कि जो वीडियो का जो है वो लंबी ना जाए, ठीक है। तो आप कोऑपरेट कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हु इन्वेडेड द कांगड़ा इन 1805 एडी। 1805 एडी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह थापा ने। दूसरा क्वेश्चन है कि सिरमौर राजसी राज्य के संस्थापक थे, तो वो थे राजा रसालू। मैं हिंदी में ही आप क्वेश्चन पढ़ूंगा, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो खुद जो है वो क्वेश्चन को देख सकते हैं और आप मॉक भी टेस्ट लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है हिमाचल प्रदेश की, वो कौन है? तो वो कौन है? वो है गोविंद सागर लेक, जो है बिलासपुर में पड़ती है। और सबसे नेचुरल पूछ लें आपसे तो वो रेणुका झील, जो कि सिरमौर में पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डलहौजी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो डलहौजी जो है वो ऑप्शन नंबर बी, चंबा जिले में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है कि चबूतरा पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो चबूतरा पहाड़ियाँ जो है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तभी मैं आपको कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आप जितने भी हमारे द्वारा अपलोड किए जाते हैं आप उनको देख के जाएँ, काफ़ी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गोची फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस देश ने हाल ही में 996 की ओवर टाइम प्रैक्टिस की गैर कानूनी घोषित किया है? तो वो किया है चाइना ने। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि शेयर डेस्टिनी 2021 डिफेंस एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो वो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना में जो है वो आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन से मंत्रालय ने हाल ही में सुजलम अभियान लॉन्च किया है? तो वो किया है जल शक्ति विभाग ने। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रिसेंटली जो है वो हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिनका निधन हुआ था, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो थे हरियाणा के हरियाणा के जो है वो उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस संस्थान ने गूगल क्लाउड गैरेजिस लॉन्च किया है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी गवर्नमेंट किस भारत राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू करने का निश्चय किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश ने ये निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि न्यायाधीश हिमा कोहली हाल ही में किस उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्याधीश बनी है? तो वो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपको पता है कि पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो मणिपुर में खोली गई है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत की सर्वप्रथम एयर टैक्सी सर्विस हाल ही में कहाँ लॉन्च हुई है? तो वो लॉन्च हुई है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि हाल ही में अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बना है? तो वो बना है ऑप्शन नंबर बी, जो रूट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसने जीता है? तो वो जीता है मनासा वाराणसी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आने वाले एग्जाम को लेकर। जैसे मैं बात करूँ JOIT 939 और आने वाले आगामी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट टू विन द 28 ग्रैमीज? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बियॉन्स। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हाल ही में किस शहर का नाम नर्मदापुरम रखा गया है? तो वो रखा गया है होशंगाबाद का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 21 ऑप्शन देखिए कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू हाल ही में निर्मित हुआ है। तो वो कहाँ निर्मित हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर है वो बनता है आपका जापान में जो है वो निर्मित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे सुखी देश का स्थान जो है प्राप्त किया है? तो वो किया है आपका फिनलैंड ने। फिनलैंड की जो कैपिटल क्या है वो है हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पे ये बात कर रहा है रीडिंग नॉलेज और वर्क जो है वो एम्प्लॉय करता है
एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 24 का जो राइट आंसर होगा, 24 का राइट एग्जाम होगा ऑप्शन नंबर डी XW। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 25 का अगर हम बात करें, 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ओ। ठीक है, ये आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। 26 का जो राइट आंसर होगा, 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी नन होगा। 27 की हम बात करते हैं, 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बात करूँ 28 का, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं 29 क्वेश्चन के ऊपर। 29 का जो ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। 30 क्वेश्चन हम देख सकते हैं, 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 14th। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फादर। ठीक है, और वैसे इस प्रकार से ही 34 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 35, तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी 33। ठीक है, इसी प्रकार जो है वो 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लावर। 37 की हम बात करेंगे, 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इंग्लिश का जो है वो पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। इंग्लिश का पोर्शन हम देखेंगे कि करेक्टली वर्ड्स जो है क्या है। तो ऑटोनोमस की जो फुल स्पेलिंग होती है वो होती है ऑटोनोमस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा जुडिशियस। 40 का देखिए कंप्लेंट का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। और 41 का देखिए यूनिवर्स यहाँ आपको आप दिख रहा है कि करेक्टली आपने मैच करने की करेक्ट शब्द कौन सा है, तो यूनिवर्स का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 42 का हम देखेंगे रीजनेबल, तो रीजनेबल का जो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इंग्लिश यहाँ पे आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो आपको अप्रोप्रिएट वर्ड जो है यहाँ पे फिट करना है। तो 43 का देखेंगे कि बिकॉज ऑफ द बैड वेदर वी हैड टू स्टे एट होम, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 44 का देखिए वाई डोंट यू सिट बिसाइड्स मी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। 45 का देखेंगे आई एम ग्लैड टू हैव सीन द मूवी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 46 की मैं अगर बात करूँ, एन आर्गूमेंट sprang up between the two friends, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 47 की अगर मैं बात करूं तो आएगा विच इज़ द वे टू पब्लिक द लाइब्रेरी। ठीक है, तो अगर आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे बता रहे हैं वर्ड्स आपको बताने हैं कि अपोजिट वर्ड जो है वो कौन सा क्या हो सकता है किसका। तो रेस्क्यू का जो ऑप्शन अपोजिट वर्ड होगा वो होगा डेजर्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विद इन का जो वर्ड होगा वो होगा बियॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी। डस्की का जो होगा वो होगा बी फेयर। प्रजम्पशंस का होगा ह्यूमिलिटी, और इनकरेज का होगा डिस्करेज, ऑप्शन नंबर बी। 52 तक हमने देख लिए। यहाँ पे आ रहा है बेस्ट कन्वे द मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 53 यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, तो उसको हम बोलते हैं विडो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 54 का हम देखें द वन हु कैन नॉट डाई, तो उसका जो ऑप्शन होता है वो होता है जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इमोर्टल, ऑप्शन नंबर बी। 55 को हम देखें ए गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर, उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। अगर गवर्नमेंट जो है वो रन कर रही है किसी भी तो होगा डेमोक्रेसी। ठीक है, 56 देखेंगे डिसीज विच एंड्स इन डेथ, तो होता है फैटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पर्सन हु इज़ रिवर्स इन टॉक्स दैट, उसको हम बोलते हैं रेटिसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो शुद्ध शब्द सुनिए चुनिए, यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, और ये जो है वो हिंदी का पोर्शन स्टार्ट होता है, तो पहले का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्र। 59 की हम बात करेंगे तो निर्जल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 60 का हम अगर बात करेंगे तो उन्मूलन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। 61 की हम बात करेंगे तो दुर्नति आएगा, दुर्नति। ठीक है, क्या आएगा, दुर्नीति, ऑप्शन नंबर ए। 62 का हम देखेंगे कि पूर्ण जन्म की पूर्ण स्पेलिंग क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ मैं बात करूँ सही अर्थ चुनिए, यहाँ पर इंग्लिश का दिया हुआ है और आपको हिंदी में उसका कन्वर्ट करके बताना है इसके एक्चुअली में हिंदी में मीनिंग क्या है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी का यहाँ पे बोल रहा है, तो स्टैट्यूटरी का जो शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो होता है वैधानिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सेडिशन का जो क्या होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी राजद्रोह। कोरिंगडम का जो सही मीनिंग होता है वो है शुद्धि पत्र। और 66 का हम देखेंगे रिवेन्यूअल का होता है आपका नवीकरण। एक्टिंग का होता है कार्यकारी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि गृहस्थ में समास है, तो गृहस्थ में जो क्या है, कैसा समास है, वो है तत्पुरुष समान। और 69 का देखिए चयन का संधि विशेष है, तो चयन का जो संधि विशेष है वो है ऑप्शन नंबर बी, चे प्लस एन, अन। आम का तत्सम है तो वो है आम्र, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। देशज शब्द है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जूता। भव का जो है वो स्त्रीलिंग क्या है, तो भव का जो स्त्रीलिंग है वो है भवानी, ठीक है। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छाया का बहुवचन जो है वो क्या है, छाया ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष का विशेषण जो है वो क्या है, वार्षिक, ऑप्शन नंबर सी। और 75 का देखेंगे, नाली में प्रत्यय है, तो नाली में प्रत्यय है ई। और गंगा का पर्यायवाची है, जो गंगा का पर्यायवाची क्या है, तो वो है सुरसरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि घर में गंगा बहाने का मूर्त है, घर पर ही सब कुछ करना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, पर मैं आपको बताता रहूँगा कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि गोबर गैस में जो मेनली गैस होती है वो होती है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। इसी प्रकार 79 देखेंगे, विच इज़ नॉट नोन एज अ ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस गैस में से कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ग्रीन गैस नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे अधिकरण जो है उसका गामा रेज राइट आंसर होगा। और रेओनिस केमिकली जो होता है वो है ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो इसे भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि द मोस्ट एफिशिएंट इंजन कौन सा होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसिंग हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो इंसुलिन, यहाँ पे बात हो रही है कि इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, ये भी थोड़ा सा मिसिंग हो गया, सॉरी गाइस। हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उसे ही डिस्कस करेंगे। 84 क्वेश्चन है कि एक औसत वयस्क नर मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, 1350 ग्राम के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि त्वचा के रंग में परिवर्तन में अवलोकित किया जाता है, तो वो किया जाता है गिरगिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नाइट्रोजन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 87 का देखिए, द डिसीज ट्राइकोमा इज रिलेटेड टू, द ट्राइकोमा बीमारी किससे संबंधित है, वो नेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में सहायता करता है, तो वो करता है बायोसेपी टेस्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 89, द लोएस्ट फैट परसेंटेज इज फाउंड इन द मिल्क ऑफ द काउ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, तो विटामिन ई का जो केमिकल सैनिक नाम है वो है टोफोफेरोल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वाटर डज नॉट बॉइल्ड एट, पानी जो है वो 100 सेल्सियस पर नहीं उबलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। 92 क्वेश्चन देखिए कि मकानों में फैन, बल्ब तथा ट्यूब आदि में जुड़े जाते हैं, तो वो जुड़े जाते हैं पैरेलल ऑर्डर में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लीड पेंसिल कंटेन, लीड पेंसिल में होता है, तो वो होता है आपका ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज, तो वह है आपका कॉपर, सॉरी कॉपर नहीं सिल्वर, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट इज, जो रॉकेट और जो है वो एयरक्राफ्ट में उसका किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है निकल का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 96 है कि सूर्य से प्रकाश हम तक लगभग जो है वो कितने समय में पहुंचता है, वो पहुंचता है 8 मिनट के आसपास, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा 96 का। 97 की हम बात करेंगे कि विच इज़ नॉट एन एरोसोल, तो एरोसोल जो इनमें से कौन सा एरोसोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मड जो है उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, तो वो था आपका एग्रीकल्चर, कृषि, ऑप्शन नंबर ए। 99 देखिए कि कौन सी मान्यता महावीर के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है, तो वो है राइट रिकॉलेक्शंस, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द फेमस वैदिक कथन युद्ध का उद्गम मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, निर्दिष्ट है, तो वो है आपका अथर्ववेद में, ठीक है। 101 क्वेश्चन देखिए कि अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य ने जो है वो पर अभिबोध प्राप्त किया था, वो किया था गया में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान मंसूर के क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, वो थी पेंटिंग, काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। अगला क्वेश्चन है कि अजंता में जिन चित्रों की अत्यधिकता भूतता है वो उनकी है, वो है बुद्धा से रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि रामायणा रेफर्स टू, रामायणा जो है वो संदर्भ रखता है त्रेता युग से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, नादिर शाह के शासनकाल में जो है भारत ने
हाँ ना, भारत पर चढ़ाई की थी वो की थी मोहम्मद शाह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास कि हु लिव्ड द टैक्स नोन बाय द नेम ऑफ चौथ। चौथ नामक कार किसके द्वारा लगाया गया था? वो लगाया गया था मराठाओं के द्वारा। तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मतलब पढ़ के जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन जो है वो रिपीटेबल होते रहते हैं हमारे HPSSC हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा रज़िया सुल्तान जो है वो। 108 देखिए कि देवनाम प्रिय की उपाधि किसको दी गई थी? वो दी गई थी अशोका को। ऑप्शन नंबर 20 है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड डू और डाई। तो करो और मरो का नारा इनमें से किसने दिया था? वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग जो है वो की विभाजन की मांग की गई थी? वो की गई थी 1940। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसकी शासन प्रणाली में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था? तो वो आया था लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो वो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संसद का निचला सदन कौन सा होता है? संसद का जो निचला सदन होता है लोकसभा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछ लें कि अपर हाउस जो है वो पार्लियामेंट का कौन होता है? तो वो हो रहा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि लोक निधि का अभिभाग कौन है? तो वो है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नीति आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका गठन जो है वो 2015 में किया गया था 1 जनवरी को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लोकसभा का जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है तो वो है 552 और राज्यसभा की 250। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक जो है वो 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पूछ रहा है कि द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। 120 का क्वेश्चन देखिए कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपके जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लाल ग्रह है? तो आपको पता है लाल ग्रह जो है वो सिर्फ एक ही मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण जो है वो घटित होता है जब चंद्रमा और सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आता है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑन शोर ब्रीज डेवलप इन। तो ऑन शोर जो है ब्रीज जो है वो कब डेवलप होती है? तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी डे और नाइट में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सुंडा ट्रेंच जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो सुंडा ट्रेंच जो है वो कहाँ पाया जाता है? जैसे कि आपको पता है सुंडा ट्रेंच जो है वो इंडियन ओशन में जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका रही सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि तो म्यांमार की जो राजधानी है वो क्या है? तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है नेपिडो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विद द नेपाल। तो वो है 5 स्टेट जो है वो नेपाल के साथ जो है वो अपनी सीमा साझा करती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इंडियन डेजर्ट इज नोन एज द इंडियन भारतीय मरुस्थल के तौर पर जाना जाता है। वो जाना जाता है थार को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस नदी की उपनदी पर रिहांद बांध निर्मित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड द उड़ीसा हैव टू फेस विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलेमिटी। तो आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा चक्रवात वहाँ पर आते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 137 का देखिए कि कौन सा राज्य चाय का उत्पादक नहीं है? तो वो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो मधुमलाई जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मधुमलाई जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पन्ना इज़ फेमस फॉर द माइंस ऑफ द डायमंड। पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में एक जगह है। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा शहर 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे कि जवाहर टनल जो है वो स्थित है। जवाहर टनल जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे कि वर्षा इससे संबंधित नहीं है। तो वर्षा जो है वो एंटी साइक्लोन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी।
143 देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा पृष्ठभूमि पतन कौन सा है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 144 कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मैकमोहन लाइन जो है वो डिमार्केशन है किन दो देशों के बीच में, तो मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो है डिमार्केशन है। उसी प्रकार से रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, और दुरंत लाइन जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डिमार्केशन लाइन है। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ एन ऑर्गेनिक रॉक, जो है वो कार्बनिक चट्टान कौन सी है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है कोल, ऑप्शन नंबर बी। 147 देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी अमेजन। ये पाई जाती है मेनली ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सत्याग्रह स्टोक्स जो है वो किस देश से संबंधित थे, तो वो थे यूएसए से, ठीक है। और ये शिमला में आए थे यहाँ पर, और ये हिमाचल का जीके का पोर्शन थोड़ा सा स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल में निम्न में से किसने सबसे तेज़ और अत्यधिक स्टिक टाइपिंग का विश्व रिकॉर्ड जो बनाया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 150 की कुंज और चांचलो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो वो है आपके चंबा, ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लोसार त्यौहार जो है किस नववर्ष से संबंधित है, तो वो है आपका तिब्बती, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। निर्मंड इज एसोसिएटेड विद विच सेज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए परशुराम से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण घर किसने प्रस्तुत किया था, तो वो किया था ऑप्शन नंबर ए अकबर जी ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, तो वह ऑप्शन नंबर बी मनाली में, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमसुमान जो है वो किस वर्ष लॉन्च हुआ था, तो हिमसुमान जो है 2008 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। सैनिक स्कूल जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी सुजानपुर में सैनिक स्कूल जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर R.K. सिंह, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर ऊहल 3 पन विद्युत परियोजना निर्मित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्यास, क्योंकि ब्यास की जो आगे ट्रिब्यूटरी है वो ऊहल है, जैसे कि बाणगंगा हो गई, ठीक है, चक्की हो गई, ठीक है, मुल्तान हो गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो तीर्थन आपको पता है कुल्लू में स्थित है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 169 देखिए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है, तो वो है आपका मंडी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितनी है, तो वो है 5। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया 170 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप मेरे चैनल पर और भी जो है वो HP हाई कोर्ट का मैंने पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया, आप वो भी देख सकते हैं। उसका जो है मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि HP हाई कोर्ट का क्लर्क का पेपर जो है वो मार्च के एंड या अप्रैल तक हो सकता है। तो आपको वो जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।